आप सभी का स्वागत है। तो आज हम ह्यूमंस में एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सो दिस सिस्टम इज नोन एज ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का नाम आप सभी ने सुना होगा। नर्वस सिस्टम इज अ सिस्टम विद अ नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स और न्यूरॉन्स, या इसे नर्व्स भी कहा जाता है। These nerves या this system is actually responsible for transmission of signals from one part of body to the other, ताकि बॉडी अपने नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। जैसा कि हम अपने घरों में देखते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम होता है जिसपे वायर्स होती हैं एंड देयर इज अ पावर सप्लाई जहां से हमारी वायर्स में करंट आता है। सो इट इज समथिंग लाइक दैट। सो देयर इज अ पावर सप्लाई इन द बॉडी एज वेल, एंड यहां पर भी वायर्स होती हैं। उन वायर्स को आप नर्व से कंपेयर कर सकते हैं एंड पावर सप्लाई के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अब नर्वस सिस्टम को समझने से पहले हमें क्लासिफिकेशन समझना बहुत जरूरी है। तो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो है जो एक कंट्रोलिंग बॉडी है, जैसे कि मैंने बताया पावर सप्लाई, राइट। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जितना नर्वस सिस्टम का पार्ट सेंट्रल में नहीं आता, यानी कि जो कि एक सप्लीमेंट्री पार्ट है, दैट इज द पेरिफेरी नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे नर्व्स यानी कि जो हमारी नसें हैं वो आ जाती हैं, राइट। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, वी ऑल्सो लर्न अबाउट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वी ऑल्सो लर्न अबाउट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो ब्रॉड होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन कि नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री एक्शंस परफॉर्म कर रहा है या इनवॉलेंट्री एक्शंस परफॉर्म कर रहा है। खैर, हमारा डिस्कशन आज वो नहीं रहेगा। हमारा डिस्कशन रहेगा नर्वस सिस्टम को विजुअलाइज करना थ्रू ओम लैब्स के मॉडल की मदद से, जो कि है ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया, जो कि ब्रॉड क्लासिफिकेशन है नर्वस सिस्टम की, दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आप दोनों का यहां पर आइडिया ले सकते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया, इज द पावर सप्लाई। तो हमारे जो जितना नर्वस सिस्टम है उसे कंट्रोल कौन कर रहा है, इज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन से हुए, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो यहां पर एट नंबर 1 आप देख सकते हैं ब्रेन है, राइट। एंड ऑन नंबर 2 वी हैव द सेरिबेलम। सेरिबेलम क्योंकि यहां पर बहुत अच्छे से दिखाया गया है, सो वी हैव मेंशन्ड इट हियर। एंड यहां पर ऑन नंबर 3 वी हैव द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट करता है, राइट। तो ये यहां तक का स्ट्रेच जो है नीचे तक का, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टेब्रल कॉलम, राइट। अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। तो हमारी ये जो नर्व फाइबर्स हैं, ये जो एक नेटवर्क ऑफ नर्व्स हैं, ये सेंट्रल में लाई नहीं करते, बट दे ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, राइट। तो आप ब्रेन से कुछ नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स जो है वो ओरिजिनेट होती देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रेन से ओरिजिनेट हो रही हैं, दे आर कॉल्ड द क्रेनियल नर्व्स, एंड जो स्पाइन से ओरिजिनेट होती हैं, दे आर कॉल्ड द स्पाइनल नर्व्स। तो हमें यहाँ पर कुछ जो इंपॉर्टेंट और जो यहाँ पर एक प्रोमिनेंट नर्व्स हैं उनके बारे में यहाँ पर नंबरिंग दी गई है और यहाँ पर आप उन्हें विजुअलाइज कर पाएंगे। तो हम एक एक करके देखते हैं कि कौन सी नर्व्स यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो अब हम नंबर 4 से शुरू करते हैं। दिस नर्व इज नोन एज मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, राइट। तो मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। इसके जब हम आगे बढ़ते हैं, ऑन द 5th वन वी सी द रेडियल नर्व। अब रेडियल नर्व को ये नाम कहाँ से मिला, थ्रू द रेडियस बोन, क्योंकि यहाँ पर रेडियस बोन भी प्रेजेंट होती है। जब हम आगे बढ़ते हैं, और नंबर 6 वी सी द मीडियल या मीडियन नर्व, राइट। मीडियन नर्व के बाद यहाँ पर जो एक प्रोमिनेंट नर्व है विच इज द अल्नर नर्व, ठीक है। तो अल्नर नर्व क्यों बोला गया, क्योंकि ये अल्ना के अराउंड है, अल्ना भी यहाँ पर एक बोन है। तो ये सारी जो नर्व्स हैं ये आर्म की नर्व्स हैं, राइट। ये आर्म्स की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। ऑन द अदर एंड ऑल्सो यू विल फाइंड द सेम। जब हम आगे बढ़ते हैं, और नंबर 8 ये हमारी फिंगर की नर्व्स हैं, राइट। तो ये फिंगर की मूवमेंट को हमारी कंट्रोल करती है। तो अब जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इट इज डिवाइडेड इनटू सोमैटिक एंड ऑटोनॉमस। तो सोमैटिक वो पार्ट्स हैं या वो नर्व्स हैं जो कि वॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब वॉलेंट्री एक्शंस क्या है, मेरी आर्म का मूव होना इज अ वॉलेंट्री एक्शन। मैं अपनी आर्म को यूज कर सकता हूं, अपने हैंड्स को यूज कर सकता हूं कुछ भी पिक करने के लिए।
सो ये जो नर्व्स के जो ग्रुप हैं ये एक्चुअली हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं। इसके अलावा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनॉमिक होता है, जो कि उन मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है जो कि हमारे हाथ में नहीं है, जो कि इनवॉलेंट्री है, राइट। तो अब जो हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर हमें कुछ 9th पार्ट पे यहां पर हमें कुछ बंडल्स दिखते हैं, राइट। यहां पे नर्व के कुछ ग्रुप, एक बंडल टाइप दिख रहा है, इनको प्लेक्सस कहा जाता है। जो नर्व के बंडल्स होते हैं ना, प्लेक्सस कहा जाता है। एंड पर्टिकुलरली दिस प्लेक्सस इज नोन एज ब्रेकियल प्लेक्सस। आप यहाँ पर 9th नंबर को यहाँ से कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हैं, ब्रेकियल प्लेक्सस, राइट। अब यहाँ पर और नंबर 10 हमारे मसल्स को कंट्रोल करने की एक और नर्व्स जो होती हैं, एक और टाइप की नर्व्स, दीज आर द इंटरकॉस्टल नर्व्स, राइट। ये नंबर 10th पे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नर्व सेट है, द इंटरकॉस्टल नर्व। तो इंटरकॉस्टल नर्व्स के बाद हम 11th पर बढ़ते हैं, यहाँ पर एट द डाउन साइड। तो डाउन साइड पे हमें लंबर प्लेक्सस दिखता है। तो लंबर क्यों? क्योंकि ये लंबर जो पार्ट है जो स्पाइनल कॉर्ड का, वहां से ओरिजिनेट हो रहा है ये बंडल, ये नर्व्स का जो बंडल है, ये ग्रुप है। सो दैट्स व्हाई लंबर प्लेक्सस, राइट। अब क्योंकि ये 12th जो है, इट इज कॉल्ड सेक्रल प्लेक्सस बिकॉज इट इज originating from the sacral part of the spinal cord, तो इसलिए इसे sacral plexus कहा गया, right? अब जो नंबर 13th है here is the femoral या femur nerve, right? femoral या femur nerve क्यों कहा गया? क्योंकि ये फीमर के अराउंड है, जो कि हमारी थाई बोन है, राइट। तो ये थाई में ये नर्व है और ये ब्रांच्ड होती है, राइट। तो आप इसकी बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज ब्रांचिंग भी यहाँ पर विजुअलाइज कर पाएंगे। सो दिस इज femoral nerve, राइट। एंड यहां पर वी हैव और नंबर 14th इज द टीबियल नर्व। तो टीबियल नर्व क्यों कहा गया? बिकॉज इट इज अराउंड द टीबिया। तो हमारी जो लेग है उसमें क्या है? बोन्स हैं, फीमर है, फीमर हमारी थाई बोन हुई, देन टीबिया, फिबुला। तो टीबिया के अराउंड है टीबियल नर्व। एंड ऑन नंबर 15th हियर वी हैव द पेरिनियल नर्व। तो हमने बहुत अच्छे से कुछ जो कि प्रोमिनेंट नर्व्स थी यहां पर, उनका एक आइडिया लिया इस ह्यूमन नर्वस सिस्टम मॉडल की मदद से। तो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम अपने रोजमर्रा के हमारे एवरीडे एक्शंस को कंट्रोल और उन्हें मतलब फास्ट फॉरवर्ड या उन्हें रेस्ट दे सकते हैं अपने नर्वस सिस्टम की वजह से। नर्वस सिस्टम बहुत सारे वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम के बारे में हम समझ पाए ओम लैब्स के ह्यूमन नर्वस सिस्टम मॉडल की मदद से। इस मॉडल के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप दी गई मेल आईडी पर हमें संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल ओम लैब्स बायोलॉजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।